हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम टू बांके बिहारी क्रिएशन। तो आज मैं आपको गोपाल जी की प्यारी सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। देखिए इस तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ 2 नंबर के गोपाल जी के लिए, और ये चोली मैंने पहले से बना कर रखी है। और ये मैंने यहाँ इसे स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर लिया है, जैसे कि मैं हर बार करती हूँ। और यहाँ पे एक चेन बनाऊंगी। स्लिप स्टिच से जॉइंट करने के बाद मैंने यहाँ एक चेन बना ली है। और सेम चेन में मैं एक यहीं जहाँ से मैंने ये इसे जॉइंट किया है, कनेक्ट किया है, इसी में मैं एक हाफ क्रोशिया बना लूँगी। देखिए, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इससे जो नेक्स्ट वाली चेन है उसमें मैंने एक डबल क्रोशिया बना लिया है। फिर से सेम चेन में, इसी चेन में मैं एक हाफ क्रोशिया बनाऊंगी। फिर नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। और सेम इसी चेन में एक हाफ क्रोशिया बनाऊंगी। फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर इसी सेम चेन में एक हाफ क्रोशिया बनाऊंगी। और फिर से नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, और सेम चेन में एक हाफ क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, और सेम चेन में एक हाफ क्रोशिया। तो ये हमारा इस तरह से आएगा। और एक ये ऐसे रहेगा कि पहले मैं एक सिंगल क्रोशिया बनाया मैंने, फिर सेम चेन में एक हाफ क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाया, और फिर सेम चेन में एक हाफ क्रोशिया बनाया। तो एक सिंगल क्रोशिया, सेम चेन में हाफ क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, और फिर उसी सेम चेन में हाफ क्रोशिया। इसी तरह से हम ये राउंड अपना कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से एक राउंड कंप्लीट कर लेंगे। एक सिंगल, एक हाफ, एक डबल, एक हाफ। तो देखिए मैंने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है और मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। तो यहाँ मैं इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दूँगी इस तरह से। देखिए ये मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। और रिपीट करके मैं ये धागा यहाँ पे कट कर रही हूँ। यहाँ मैं अब ये नेक्स्ट सेकंड कलर लगाऊंगी, ग्रीन कलर। तो मैंने ये सेकंड कलर ऐड कर लिया है। और अब मैं इसमें से एक बार जहाँ से मैंने इसको कनेक्ट किया इसी चेन में से क्रोशिया को डालूंगी, और इस तरह से यहाँ एक लूप ले लूँगी। और फिर नेक्स्ट चेन में यहाँ पे क्रोशिया डालूँगी, और फिर से धागा अपनी तरफ करके एक लूप और ले लूँगी। फिर नेक्स्ट चेन में
क्रोशिया डालूँगी और फिर इस तरह से यहाँ से ये निकाल लूँगी। तो ये हमारे पास 4 हो गए, 4 लूप हो गए हैं। तो अब इस तरह से धागा लेंगे और ये 2 का 1 बना देंगे, देखिए। और फिर ये एक बार और, फिर ये 2 का 1 बना देंगे, फिर ये एक बार और, फिर ये 2 का 1 बना देंगे इस तरह से, देखिए। तो इस तरह से अब ये हम इस वाले को छोड़ देंगे और ये फर्स्ट वाला, ये दोनों छोड़ देंगे। और ये जो हमारा नेक्स्ट दिखाई दे रहा है, इसमें से क्रोशिया हुक को डालेंगे इस तरह से और धागा अपनी तरफ इस तरह से ले लेंगे। तो ये 2 हो गए हमारे पास। फिर से नेक्स्ट लूप में डालेंगे इस तरह से और फिर ये धागा अपनी तरफ ले लेंगे तो ये 3 हो गए। और फिर ये जो लास्ट का बचा है हमारे पास, इसमें क्रोशिया डालेंगे। क्रोशिया को डाल के नेक्स्ट चेन में से होकर फिर से धागा लेंगे इस तरह से, ऐसे, और फिर इसमें इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये 4 हो गए हमारे पास। फिर उसी तरह से 2 का 1 बनाएंगे, फिर 2 के बीच में से क्रोशिया को निकाल देंगे इस तरह से। फिर ये 2 बचे, फिर लास्ट में इनको भी निकाल देंगे, ठीक है। फिर से हमें इस वाले लूप को छोड़ना है और इस वाले को, ये दोनों हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट में क्रोशिया डालेंगे। फिर से वही प्रोसेस करेंगे, ये देखिए इस तरह से निकालेंगे, फिर नेक्स्ट में डालेंगे, धागा अपनी तरफ इसी में से निकालेंगे इस तरह से। फिर ये जो लास्ट का बचा है हमारे पास, ये इसमें क्रोशिया डालेंगे और इसमें से निकालते हुए क्रोशिया को हम नेक्स्ट चेन में से निकालते हुए, इसमें से निकालते हुए फिर से हमारे पास 4 हो गए। और अब फिर से धागा लेंगे और ये 2 का 1 बनाएंगे, बीच में से फिर क्रोशिया निकाल लेंगे, फिर से धागा लेंगे, फिर ये 2 का 1 बनाएंगे और फिर से धागा लेंगे, फिर ये 2 का 1 बनाएंगे इस तरह से, देखिए ऐसा बनेगा। ये 3 हो गए हमारे इस तरह से। और अब हम एक चेन बनाएंगे इस तरह से और फिर इसी फर्स्ट वाले लूप में से, ये जो हमारा फर्स्ट लूप है, इसी में से क्रोशिया को डालेंगे और इस तरह से यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर नेक्स्ट लूप में डालेंगे, देखिए इस तरह से, और धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ भी एक इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, स्लिप स्टिच हो जाएगा हमारा यहाँ पे। फिर क्रोशिया को डालेंगे, फिर लेंगे और फिर से इसी तरह से स्लिप स्टिच की तरह से कर लेंगे। फिर ये जो लास्ट वाला बचा है हमारा, लास्ट, इसको उसी तरह से नेक्स्ट चेन में ले जाके धागा अपनी तरफ करके इसमें से निकाला, फिर ये 2 बचे हमारे पास, फिर ये धागा लिया और ये एक साथ इस तरह से कर दिए। तो इस तरह से बन जाएगा, देखिए 1 2 3, ये 3 रो आ गई हमारे पास, आप इस तरह से देख सकते हैं। अब हमें यहीं से, जहाँ से हमने ये इस चेन स्टिच से इसको निकाल रखा है, इसी में से एक क्रोशिया डालेंगे और एक लूप ले लेंगे और ये हमारे पास 2 लूप हो गए। फिर से नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालेंगे और एक लूप और लेंगे और फिर नेक्स्ट में, और फिर ये इसी तरह से फिर से वही करेंगे।
दो का एक, दो का एक और ये दो का एक। फिर ये जो हमारा फर्स्ट का लूप है और ये वाला लूप हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट लूप में क्रोशिया डालेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। इस तरह से दो हमारे पास हो गए। फिर नेक्स्ट में डालेंगे, धागा अपनी तरफ लेंगे, फिर ये तीन हो गए। और ये जो लास्ट वाला है इसमें क्रोशिया को डालेंगे, क्रोशिया को निकालते हुए इस चेन स्टिच में निकालेंगे यहाँ से और धागा अपनी तरफ लेके फिर इसको इस तरह से निकाल देंगे। देखिए फिर चार हो गए और फिर से दो का एक, दो का एक और दो का एक। फिर से दोनों स्किप करेंगे, ये वाला और ये वाला, और नेक्स्ट में क्रोशिया डालेंगे। देखिए इस तरह से ये क्रोशिया डाला, धागा लिया, इस तरह से लूप बनाएंगे और ये दो हो गए। फिर नेक्स्ट में डालेंगे और ये जो हमारा लास्ट का बचा है इसे हम फिर नेक्स्ट चेन में जाके इस तरह से निकालेंगे ऐसे। फिर चार हो गए। फिर से वही दो का एक, दो का एक, दो का एक। तो ये तीन बार बना लिए हमने और फिर से एक चेन बनाएंगे और अब फर्स्ट वाले में लेंगे। यहाँ हमने छोड़ रखा था फर्स्ट वाला और ये दोनों स्किप कर रखे थे, लेकिन अब फर्स्ट वाले में से निकालेंगे। अब फर्स्ट वाले में से निकालेंगे और इस तरह से एक स्लिप स्टिच यहाँ पर बना लेंगे। देखिए ये आप थोड़ा लूज़ लें क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम होती है नेक्स्ट में निकालने में। इस तरह से फिर नेक्स्ट में जाएंगे, फिर से इसी तरह से यहाँ एक चेन बनती जाएगी हमारी। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, और नेक्स्ट में जाके फिर वही हमें प्रोसेस करना है। ये इस तरह से निकालेंगे चेन में, नेक्स्ट चेन में निकालेंगे, फिर से ये दो का एक बना देंगे। तो देखिए ये दोनों बन गए हमारे इस तरह से। एक बार और मैं दिखाती हूँ। फिर हम यहीं से लूप लेंगे इसी चेन में से, दो हो गए। नेक्स्ट चेन में से लेंगे, ये तीन हो गए। फिर नेक्स्ट में से लेंगे, ये चार हो गए। और अब वही दो के बीच में से निकालेंगे, फिर धागा लेंगे, फिर दो के बीच में से निकालेंगे, फिर धागा लेंगे और फिर ये दो के बीच में से निकाल देंगे। और फिर ये फर्स्ट वाला और ये दोनों जो हमारे क्रोशिया में है लूप, और ये इसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट लूप में से क्रोशिया को डालेंगे, धागा अपनी तरफ करके। ये दो हो गए हमारे पास। फिर से नेक्स्ट में डालेंगे, फिर ये तीन हो गए। और ये जो लास्ट वाला है हमारा, इसे हम फिर इसमें से क्रोशिया निकालेंगे और नेक्स्ट चेन में जाते हुए धागा लेंगे और इस तरह से इसमें से निकाल के इस तरह करेंगे। फिर दो का एक, फिर दो का एक बनाएंगे और फिर से दो का एक बनाएंगे। इसी तरह से फिर ये दोनों स्किप करेंगे, नेक्स्ट में फिर क्रोशिया को डालेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, दो हो गए। फिर नेक्स्ट में फिर डालेंगे, तीन हो गए हमारे पास। और ये जो लास्ट वाला है, ये ध्यान रहे हमें इसमें से डायरेक्टली नहीं जाना है, ऐसे जैसे हमने ये लिए ऐसे नहीं करना है। इसमें से क्रोशिया डालेंगे और नेक्स्ट चेन में होते हुए हम धागा अपनी तरफ करेंगे इस तरह से।
फिर से 2 का 1, 2 का 1 और 2 का 1। अब एक चेन बनाएंगे और अब जो ये फर्स्ट वाला हम छोड़ रहे थे हर बार इधर, उसमें से निकालेंगे और यहाँ इस तरह से एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। फिर नेक्स्ट में से निकालेंगे, फिर एक दोनों में निकालते हुए एक स्लिप स्टिच बन जाएगी। फिर नेक्स्ट में निकालेंगे इस तरह से, और फिर ये जो वाला है हमारा लास्ट का लूप, फिर इसे इसी में से निकालेंगे इस तरह से, इसे 2 बार बना देंगे। तो इस तरह से बन जाएंगे हमारे, ये देखिए। तो ये राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये यहाँ पे चेन की तरह बन जाएगा। तो चलिए राउंड हम अपना कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है, देखिए इस तरह से। और अब मैं अपने वर्क के एंड में हूँ, तो मैं यहाँ इसे स्लिप स्टिच से इसे कनेक्ट कर दूँगी। देखिए यहाँ मैंने स्लिप स्टिच कनेक्ट कर दिया। एक बार और रिपीट करके मैं ये धागा यहाँ पे कट कर रही हूँ। देखिए इस तरह से आएगा हमारा ये। और मैं ये सेकंड कलर इसमें ऐड करूँगी, ये पिंक वाला कलर। तो ये हम यहाँ ये जो हमारे बने हुए हैं फ्लावर से, इसका जो ये ऊपर का ये जो है, यहाँ से क्रोशिया को डालूँगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रोशिया डालूँगी इस तरह से। एक चेन बना लूँगी इस तरह से। मैंने ये कलर सेकंड कलर ऐड कर लिया है। और अब ये एक चेन बना ली है मैंने। और ये अब यहाँ जो इसके पास में सेम इसमें से एक बार और क्रोशिया डालेंगे और लूप को धागा लेंगे और इस तरह से एक लूप और ले लेंगे। यहाँ पे हमारे 2 हो गए। तो देखिए 2 हो गए हमारे यहाँ पर, 1 और 2। फिर नेक्स्ट चेन में जो इसके पास वाली नेक्स्ट चेन स्टिच है, यहाँ पे क्रोशिया डालूँगी और फिर से धागा अपनी तरफ करके एक लूप और ले लूँगी। तो यहाँ 3 हो गए। फिर नेक्स्ट चेन में 4 हो गए। फिर नेक्स्ट चेन में 5 और फिर नेक्स्ट चेन में, तो ये 6 हो गए हमारे पास। तो ये जो लास्ट वाला है, ये मैंने 5 हो गए। ये जो लास्ट वाला है, इसमें से भी अभी फ़िलहाल निकाल लेंगे हम। जो ये फर्स्ट राउंड लेते हैं हम, तो निकाल लूँगी। और फिर से 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 और 2 का 1, यानी कि 1 का 2 का 1 बना लेंगे। ठीक है, देखिए अब ये बना लिए हमने। तो ये वाला और ये वाला लूप, फर्स्ट वाला ये जो दिखाई दे रहा है हमें, देखिए ये वाला फर्स्ट वाला और ये वाला लूप हम स्किप करेंगे और इससे छोड़ के नेक्स्ट वाले में क्रोशिया को डालेंगे और फिर धागा यहाँ से निकाल लेंगे इस तरह से। ये 2 हो गए हमारे पास। फिर नेक्स्ट में क्रोशिया डालेंगे, फिर धागा अपनी तरफ लेंगे, ये 3 हो गए। फिर नेक्स्ट में डालेंगे, धागा अपनी तरफ लेंगे, 4 हो गए मेरे पास। फिर नेक्स्ट में ये 5 हो गए मेरे पास। अब
अभी जो लास्ट का बचा है ये वाला, इसमें से जब क्रोशिया डालेंगे तो डायरेक्ट इस तरह से, जैसे हमने ये पीछे लिए हैं इस तरह से नहीं लेंगे, इस तरह से इसे नहीं लेंगे, और इसके जो पास वाली चेन स्टिच है ये निकाल लिया, उसमें क्रोशिया को डालेंगे और तब यहाँ से धागा लेंगे और इसमें से इस तरह से निकाल देंगे। तो ये 6 हो गए हमारे पास। फिर से वही 2 का 1 करेंगे, फिर से वही 2 का 1, फिर 2 के बीच में से निकालेंगे, 1 बना लेंगे, फिर 2 का 1, फिर से 2 का 1, इस तरह से। ये जो धागा निकल हमारे इसी में ले लेंगे। फिर से ये दोनों स्किप करेंगे, फिर उसी तरह से 2 हो गए। फिर नेक्स्ट में क्रोशिया डालेंगे, फिर नेक्स्ट में क्रोशिया डालेंगे, 4 हो गए। फिर नेक्स्ट में क्रोशिया डालेंगे, 5 हो गए। और जब ये वाला आएगा तो देखिए ये जो लास्ट वाला है मैं इसमें से क्रोशिया निकालूंगी और जो नेट ये चेन स्टिच है इसमें क्रोशिया को डाला, इस तरह से निकाल के इस तरह से ये 6 हो गए हमारे पास। फिर से वही प्रोसेस, ये 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 और ये 2 का 1 बनाएंगे। तो फिर देखिए फिर वैसे ही ये वाला छोड़ देंगे और ये वाला दोनों स्किप करेंगे और नेक्स्ट में से इस तरह से, फिर नेक्स्ट में और ये जो लास्ट का है हमारा ये वाला, इसमें से डायरेक्टली हम नहीं लेंगे, पहले चेन स्टिच में जाएंगे, क्रोशिया निकालेंगे चेन स्टिच से, फिर लेके इस तरह से आएंगे। फिर वही 2 का 1, 2 का 1 और ये 2 का 1, यानी 2 का 1 बनाते चलेंगे इस तरह से, ये 2 का 1। अब जब हमारी ये टॉप वाली जो चेन स्टिच रह गई है तो देखिए अब क्या करना है हमें कि पहले हमने ये दोनों छोड़ दिए थे, स्किप कर दिए थे, नहीं लिए थे। तो देखिए हम हर बार ये वाला और ये वाला छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो अब हम एक चेन बनाएंगे इस तरह से, जब हम लास्ट राउंड पे आते हैं, इधर लास्ट रो पे आते हैं तो एक चेन बनाऊंगी और ये जो हम हर बार छोड़ते आ रहे हैं इसी में से क्रोशिया निकालूंगी और धागा अपनी तरफ लेके इस तरह से निकाल देना है। फिर सेकंड लूप में क्रोशिया को डालूंगी, फिर इस तरह से निकाल के दोनों में से क्रोशिया निकाल देना है। फिर थर्ड में फिर से इस तरह से निकाल देना है, फिर से डालूंगी, इसमें से निकाल देंगे, ये एक चेन की तरह बनता आएगा हमारा। फिर नेक्स्ट में डालूंगी, इस तरह से निकाल दूंगी और ये जो लास्ट का बचा है ये वाला, इसमें डायरेक्टली नहीं जाना है, इसमें ये जो हमारा टॉप पे बना हुआ है इधर इसमें क्रोशिया डालूंगी। देखिए इसमें से निकालते हुए ये जब हम चेन बनाते हैं तो थोड़ा लूज बनाना आप, क्योंकि प्रॉब्लम होती है आगे निकालने में। अब इसको इस तरह से निकाल देंगे और फिर लास्ट में दोनों को इस तरह से बना देंगे। तो ये चेन की तरह हमारा ये बन के आएगा। देखिए इस तरह से ये चेन बन जाएगी और ये हमारी रो दिखाई दे रही है 1 2 3 4। तो ये कंप्लीट हो चुका है एक हमारा पूरा। अब हमें यहीं से फिर एक बार इसी में से निकालना है, इसी में से, इसी चेन स्टिच में से जो मैंने अभी लिया है ये लूप लेना है हमें। देखिए इस तरह से, फिर नेक्स्ट में से लेना है
इस तरह से। फिर नेक्स्ट चेन स्टिच में से लेना है, ये थोड़ा लूज लें आप। ये 4 हो गए मेरे पास। और ये फिर नेक्स्ट में से ये देखिए इस तरह से। फिर से वही 2 का 1 करना है हमें। फिर से 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1। फिर वही ये दोनों हम स्किप करेंगे, ये वाला और ये वाला फर्स्ट वाला। नेक्स्ट में क्रोशिया डालेंगे, इस तरह से लूप ले लेंगे, देखिए। फिर ये जो वाला लूप है इसमें क्रोशिया डालूंगी, इसमें से निकाल लूँगी ऐसे ही, जैसे ये देखिए पीछे करते आ रहे हैं। ये 4 हो गए, ये हो गए 5 हो गए। अब ये जो वाला है, लास्ट वाला जो रहता है, हमें इसमें से डायरेक्टली नहीं निकालना है, सेकंड चेन स्टिच में जाना है, इस तरह से ऐसे लेना है। फिर वही 2 का 1, 2 को 1 बनाएंगे, 2 को 1 बनाएंगे, 2 का 1 और फिर 2 का 1। फिर दोनों स्किप करेंगे, नेक्स्ट में से निकालेंगे, फिर नेक्स्ट में से निकालेंगे, ये नेक्स्ट से निकालेंगे और ये नेक्स्ट से। और ये जो लास्ट का बचा है डायरेक्ट नहीं जाएंगे, नेक्स्ट चेन में लेंगे इस तरह से। फिर 2 का 1, 2 का 1 से बनाते जाना है। फिर ये दोनों स्किप करेंगे हर बार की तरह, इसमें से निकालेंगे, नेक्स्ट में से निकालेंगे, 2 3 हो गए, नेक्स्ट में से निकालेंगे 4 और फिर ये नेक्स्ट में से निकालेंगे। और ये जो है हमारा, इसमें से डायरेक्टली नहीं लेंगे, इसे इसमें से निकालेंगे। नेक्स्ट चेन में से इसे निकालेंगे, चेन में होते हुए फिर से करेंगे। देखिए फिर से 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, इस तरह से दिखेगा ये। और फिर जो हमारा लास्ट राउंड आया है तो ये एक चेन बनाएंगे और फिर इसी में से जो हम हर बार स्किप करते थे इसी में से निकालेंगे इस तरह से, और इसे नेक्स्ट में से निकालेंगे, दोनों में से निकाल देंगे इस तरह से, नेक्स्ट में से। इस तरह से हमारी चेन बनती चली आएगी। जो लास्ट कर लेंगे हम, ये देखिए इस तरह से चेन बन जाएगी। और ये लास्ट का जो रहा ये हम इसमें से लेंगे, टॉप में से, ये जो हमारा ऊपर की तरफ है ये इसमें से निकालेंगे इस तरह से। जब हम यहाँ पे आ जाएंगे बनाते, जब हम यहाँ पे आ जाएंगे इस पे, तब हमारा ये लास्ट राउंड रहेगा इस तरह से। जैसे हम अब यहाँ पे आगे तो ये लास्ट राउंड हो गया हमारा, तो हमें यहाँ पे चेन बनाना नहीं है। ऐसे देखेंगे हम तो ये देखिए दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 4 रो होंगी हमारी, 1 2 3 4। तो इसी तरह से हम ये अपना राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये राउंड मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ देखिए, और मैं अपने वर्क के एंड में हूँ।
तो अब मैं इसे स्लिप स्टिच से यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगी। देखिए इस तरह से एक बार और रिपीट करके मैं इसे इस धागे को यहीं कट कर दूँगी। ये धागा मैंने यहाँ कट कर दिया। और मैं ये येलो कलर का धागा ऐड करूँगी इसमें। तो यहाँ मैंने ये इसे कट करा है और यहाँ ये जो टॉप पे यहाँ से हम ऐड करेंगे। तो मैं इसमें क्रोशिया डाल रही हूँ। इस तरह से मैंने क्रोशिया डाल लिया। अब मैं ये धागा ऐड कर लिया मैंने। और फिर यहीं से जहाँ से मैंने इस धागे को निकाला है, इसी चेन स्टिच में से एक बार और निकालूंगी इस तरह से। तो ये मेरे पास 2 लूप हो गए। फिर नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डाल के धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 हो गए। नेक्स्ट चेन में, फिर नेक्स्ट चेन में निकालेंगे। दो, 4, 6, 7 हो गई है अब मेरे पास। और अब जो एक बार और निकालूंगी तो ये मेरे पास 8 हो गए हैं। और फिर वही 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 बना देंगे, 2 का 1 और ये 2 का 1। फिर मैंने आपको बता रखा है पीछे जो ये राउंड हमने बनाए थे, इसमें ये वाला फर्स्ट वाला और ये वाला दोनों फर्स्ट वाले हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट में से क्रोशिया निकालेंगे। फिर धागा इस तरह से अपनी तरफ करेंगे, फिर नेक्स्ट में से फिर अपनी तरफ, फिर नेक्स्ट, ये नेक्स्ट में से। और ये जब लास्ट वाला हम बनाएंगे, ये जो लास्ट वाला हम लूप हमारा बचा है, इसमें से क्रोशिया डालेंगे और डायरेक्टली ऐसे नहीं लेंगे और यहाँ चेन स्टिच से होते हुए निकालते हुए इस तरह से लाएंगे। देखिए फिर से वही 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 2 के बीच में से निकालते जाएंगे क्रोशिया और 2 का 1 बनाते जाएंगे। देखिए फिर से ये दोनों स्किप करेंगे। हर राउंड में हमें ये स्किप करने हैं, लास्ट के में हमें बनाएंगे। 2, 3 हो गए, फिर से 4, 5, ये जो लास्ट का है। फिर इसमें से डायरेक्ट नहीं जाएंगे, पहले चेन में जाएंगे, ये चेन स्टिच से क्रोशिया निकालेंगे, फिर से धागा इसी चेन से होते हुए इस लूप में निकाल के इस तरह से लाएंगे। और फिर ये 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, दो एक बार निकालेंगे, 2 एक बार निकालेंगे, 2 एक बार, इस तरह से बनाते जाएंगे। फिर दोनों स्किप करेंगे, फिर से देखिए। अब ये जो लास्ट का है हमारा, ये हमें हमेशा ध्यान रखेंगे, ये जो लास्ट वाला है हम डायरेक्ट इसमें से नहीं निकालेंगे। और ये जो चेन स्टिच हमारी दिखाई दे रही है, इसमें क्रोशिया को डालेंगे और फिर इसमें से निकाल के इस तरह से लाएंगे। फिर 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 बनाते जाएंगे।
और हमें ये तब तक बनाने हैं, तब तक हम यहाँ ये टॉप पे नहीं आ जाते। तो एक और चेन स्टिच हमारा बचा है अभी ये, तो फिर एक बार और हमें बनाना है। तो ये दोनों स्किप करेंगे और नेक्स्ट में जाके फिर से वही लूप में से क्रोशिया निकालेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। और ये जो लास्ट वाला बचा है और ये हमारा एक चेन स्टिच है, तो इसमें से क्रोशिया को डालेंगे और चेन स्टिच में ले जाएंगे। फिर से इसी चेन से धागा होते हुए निकालते हुए और इस तरह से करेंगे। देखिए फिर से वही टुका वन टुका वन टुका वन टुका वन टुका वन और टुका वन, दो का एक बना लेंगे। और अब जो लास्ट वाला है हमारा, ये लास्ट रो हम बनाएंगे। जो ये टॉप वाला जो चेन स्टिच हमारा बचा है ये वाला, इसके लिए हम जब बनाएंगे तो एक चेन बना लेंगे और ये जो हम हर बार छोड़ रहे थे इसको, इस लूप को, फर्स्ट वाले को, इसी में से क्रोशिया को डालेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और दोनों लूप में से निकाल देंगे। देखिए नेक्स्ट में डालेंगे, धागा अपनी तरफ लेंगे, दोनों लूप में से निकाल देंगे, फिर से नेक्स्ट में डालेंगे इस तरह से। तो यहाँ चेन बन जाएगी एक। देखिए और ये जो है ये लास्ट वाला जो बचा है हमारा, हम डायरेक्ट इसमें से नहीं निकालेंगे, फिर से इसी चेन स्टिच में जाएंगे जो हमारा बचा हुआ ये टॉप वाला, इसमें जाएंगे इसी से होकर फिर इस तरह से। देखिए डायरेक्ट इसमें नहीं जाएंगे, इसमें जाएंगे और फिर से चेन स्टिच में क्रोशिया को डालेंगे, धागा यहीं से निकालेंगे इस तरह से और इसमें से निकाल देंगे और फिर से दो हो गए तो दो का एक बना देंगे। तो इस तरह से ही हम ये सारा राउंड अपना कंप्लीट कर लेते हैं। ध्यान रहेगा लास्ट वाला हम चेन स्टिच में होके ही निकालेंगे। देखिए तो मैं अपना राउंड कंप्लीट कर चुकी हूँ। देखिए और अब ये मैं अपने वर्क के एंड में हूँ, तो मैं यहाँ इसे स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर दूँगी। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने ये कनेक्ट कर दिया है। एक बार और रिपीट करके मैं ये धागा यहाँ पे कट कर रही हूँ। देखिए इस तरह से रहेगा, ये कुछ दिखने में ऐसे आएंगे ये हमारे फ्लावर्स। तो और मैं ये पिंक कलर ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये जो मैं ये जो ऐड करूँगी कलर, मैं यहाँ से टॉप से ही करूँगी, यहाँ ऊपर से, ये जो ऊपर का दिखाई दे रहा है यहीं से क्रोशिया डालूँगी इस तरह से। इससे ले लेते हैं यहाँ, मैंने ये पिंक कलर ऐड कर लिया है। तो ये मैंने ऐड कर लिया है पिंक कलर। और अब जहाँ से मैंने इसे चेन स्टिच में से निकाला है वहीं से फिर क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से लूप ले लूँगी। फिर नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूँगी, फिर लूप ले लूँगी, फिर नेक्स्ट चेन में, देखिए, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में,
और ये नेक्स्ट में, तो 2 4 6 7 8 हो गए मेरे पास। फिर से हम वही करेंगे, 2 का 1 2 का 1 2 का 1 2 का 1 यानी 2 के बीच में से निकालेंगे क्रोशिया को तो 1 हो जाएगा। फिर से 2 के बीच में से निकालेंगे तो फिर से 2 के बीच में से निकालेंगे इस तरह से। और फिर वही फर्स्ट वाला और ये दोनों स्किप करेंगे। नेक्स्ट में क्रोशिया डालेंगे, लूप अपनी तरफ लेंगे, फिर नेक्स्ट में क्रोशिया डालेंगे, अपनी तरफ लेंगे इसी तरह से। और ये जो लास्ट का हमारे पास बचा, ये जो लास्ट का रहता है हमारे पास, इसमें डायरेक्टली नहीं जाएंगे, पहले चेन स्टिच में जाएंगे, धागा निकालेंगे, चेन स्टिच से ही होकर धागा निकालेंगे। तो इस तरह से एक में निकालते हुए ऐसे लगेंगे। फिर से वही 2 का 1 2 बनाएंगे, फिर 1 कर लेंगे, फिर 2 बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे, वही 2 का 1 2 का 1 फिर से ऐसे ही बनाते जाएंगे। फिर से वही दोनों स्किप करेंगे, नेक्स्ट में क्रोशिया को डालेंगे, ये जो लास्ट का है हमारा, इसमें डायरेक्टली हमें नहीं जाना है, हर बार हमें यही ध्यान रखना है। और चेन में जाएंगे, चेन स्टिच में से निकालते हुए, इसमें निकालते हुए इस तरह से लाएंगे। तो ये हर बार हमें ध्यान रखना है। फिर 2 का 1 2 का 1 2 का 1 2 का 1 बनाते हो जाएंगे ऐसे ही। देखिए, फिर से दोनों स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में से इसे लास्ट में आ गए हैं। तो ये लास्ट वाले लूप में क्रोशिया डालेंगे और चेन स्टिच में जाएंगे और इसी में से होकर चेन स्टिच में से ही धागा निकालते हुए इस तरह से निकाल लेंगे। ये बार बार हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम लास्ट वाला निकालते हैं तो डायरेक्टली नहीं जाते, चेन स्टिच में जाने के बाद फिर से निकालते हैं क्रोशिया को, धागा अपनी तरफ लेते हैं। तो जब तक हमारे ये इधर चेन स्टिच जितने भी रहेंगे हमें ऐसे ही बनाते जाना है। और जब हमें यहाँ आना है ऊपर, जब ये ऊपर का एक चेन स्टिच हमारा रह जाएगा, उसमें मैंने आपको बता ही रखा है, ये फिर स्किप करने हैं हमें और फिर से वही प्रोसेस करना है। तो ये पोशाक हमारे गोपाल जी को बहुत सुंदर लगने वाली है। और आप सभी के घर पे ठाकुर जी होंगे तो आप सभी बना लें और बहुत सुंदर लगेंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। ये देखिए लास्ट का हमारा, फिर हम लास्ट पे आ गए हैं तो फिर चेन स्टिच में होके धागा लेंगे, डायरेक्टली हमें नहीं जाना है। फिर से वही 2 का 1 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 2 का 1। अब ये ध्यान रहे हमें कि हम थोड़ा लूज ही लेंगे चेन, क्योंकि हमें बाद में बनाना पड़ता है तो क्रोशिया फिर प्रॉब्लम होती है, नहीं जाता अंदर लूप में। फिर से स्किप करेंगे दोनों।
लास्ट वाले में आए हैं तो फिर से चेन स्टिच में जाएंगे, क्रोशिया को निकालेंगे इस तरह से, फिर से 2 का 1 2 का 1 2 का 1 2 का 1, देखिए अभी लास्ट रह गया है हमारा ये टॉप वाला, ये ऊपर का है, ये स्टिच रहेगी हमारी चेन स्टिच। तो अब हम जब यहाँ पे आएंगे बनाएंगे तो एक चेन बना लेंगे, और फिर जब हर बार हम जिसको छोड़ते आ रहे हैं, स्किप करते आ रहे हैं, उसी में से क्रोशिया को निकालेंगे और इस तरह से बना लेंगे। फिर नेक्स्ट में देखिए दोनों में निकाल लेंगे, फिर नेक्स्ट में दोनों में से निकालते हुए नेक्स्ट में इस तरह से चेन बनती चली जाएगी हमारी। ये थोड़ा लूज बनाए तो आसान रहता है निकालने में, इसीलिए मैंने बोला था कि थोड़ा लूज रहने दें। देखिए देखिए जो लास्ट का बजाय इसमें डायरेक्टली नहीं जाएंगे, पहले इस चेन स्टिच में जाएंगे। ये टॉप पे बना हुआ है हमारा, इसमें से क्रोशिया में धागा लेंगे इस तरह से, ऐसे बना लेंगे। तो इस तरह से हमें अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर लेना है। देखिए इसी तरह से बनाते जाना है। तो चलिए ये राउंड भी मैं अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैं ये राउंड अपना कंप्लीट कर चुकी हूँ। देखिए और मैं यहाँ एंड में आ गई हूँ। तो मैं यहाँ हर बार की तरह इसे स्लिप से जॉइन कर दूँगी। ये मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। एक बार और रिपीट करके मैं ये वाला धागा यहीं पे कट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ इसको एंड कर दिया है, क्योंकि ये जो मैंने पोशाक बनाई है वो 2 नंबर के और 1 नंबर के गोपाल जी के लिए है, तो वो बहुत ही छोटे से हैं। तो इसलिए मैं इसको यहीं पे अपने वर्क को एंड कर रही हूँ, और यहाँ मैं चेन बना लूँगी येलो कलर से। तो अगर आप को बड़ा रखना है तो आप इसी तरह से, इसी पैटर्न से जो मैंने बना रखा है इसी को फॉलो करते जाएं, और इसमें आगे आप इसी तरह से बनाते जाएंगे। अब यहाँ मैंने पिंक कलर से बना लिया है, एंड कर दिया है। तो आप आगे अगर आपको बढ़ाना है तो ये येलो कलर आप यहाँ पे बना सकते हैं, येलो कलर से लगा सकते हैं, या आप जो भी कलर लगा रहे हैं उसको आप उसी हिसाब से बड़ा कर सकते हैं। इसको इतना बड़ा बना सकते हैं आगे से। मेरे यहाँ 1 2 3 4 ही आ रहे हैं, आप इसको 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, अपने गोपाल जी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। जितने नंबर के, जितने बड़े आपके गोपाल जी हैं उस हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। मैंने ये इसको छोटा ही रखना है, तो मैं अब इसको यहाँ एंड करके इसके चारों तरफ घेरा बना दूंगी छोटी छोटी चेन से। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने येलो कलर ले लिया है और मैं इसे यहीं से ऐड कर रही हूँ ऊपर से। आपको अगर ये पोशाक बड़े गोपाल जी की बनानी है तो आप चोली बड़ा बना के उसको इसी पैटर्न से जो मैंने बता रखा है उस हिसाब से इसको बड़ा ही बनाते जा सकते हैं, बना लीजिएगा। मैंने ये ऐड कर लिया है यहाँ पे येलो कलर। तो मैं अब इसके चेन बनाऊंगी यहाँ पे। तो इसी चेन में एक बार और मैं बनाऊंगी। देखिए इसी में एक बार और मैंने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर नेक्स्ट में भी मैंने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर से सेम चेन में 2 बार मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया है। एक चेन बना ली और फिर नेक्स्ट चेन स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशिया,
फिर सेम चेन में दूसरी बार सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन बना ली, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर 2 बार सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से हमें बनाते जाना है। फिर एक चेन बनाऊंगी, फिर से नेक्स्ट चेन स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशिया, सेम चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाऊंगी, फिर से नेक्स्ट चेन में। तो हर चेन स्टिच में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बना लेना है। मैंने बना लिए। और जब यहाँ ऊपर आएंगे हम यहाँ पे तो एक चेन बना ली और यहीं से एक बार सिंगल क्रोशिया, सेम चेन में फिर 2 बार और एक चेन बनाऊंगी, फिर से नेक्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर सेम चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हम ये राउंड अपना कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हर चेन स्टिच में मैंने 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाया है। तो आप इसी तरह से हर चेन स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया बना लेना। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैं अपना राउंड कंप्लीट कर चुकी हूँ और ये मैंने इसके चारों तरफ बॉर्डर बना दिया है। देखिए इस तरह से लगेगी ये ड्रेस हमारी। ये मैंने छोटे गोपाल जी के लिए बनाई है। आप बड़े गोपाल जी के लिए इसके हिसाब से उसी पैटर्न से बड़ा बना सकते हैं। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। राधे राधे।